को देखते हुए कि चुनाव न हार जाए हम, इसको देखते हुए कोर्ट के द्वारा ही का तो वोट नहीं मिलता, साथ ही साथ स्वर्णों का भी वोट नहीं मिलता। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने तो यूजीसी को लेकर जो तमाम संगठन के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसको खारिज कर दिया गया है। इस संदर्भ में जो है आज जो हमें सहयोगी जो है आदित्य जी उन्हीं से लगाई लेते हैं। आदित्य जी, आपको चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। पहले तो जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी है क्या। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ऐसा बोर्ड है जिसके माध्यम से पूरे देश भर के जो विश्वविद्यालय है यूजीसी के ही गाइडलाइन पे चलती है। यूजीसी से काम अनुदान देना है और उनको रेगुलेट करना है। यूजीसी के माध्यम से यूनिवर्सिटी चलती है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉलेज चलती है। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर है। यूजीसी एक ने बिल लाया था, उस बिल के आने के बाद स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरा, और सड़कों पे इस तरीके से उतरा और पोस्ट सोशल मीडिया पे लिखने के बाद, सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के बाद, ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी कि अगर इस बिल को अगर हम जल्दी से नहीं रोकथाम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उत्तर प्रदेश जैसे इलेक्शन में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ जाएगा। और यही कारण था कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बिल पर रोक लगा दी और समीक्षा करने की बात हो रही है। लगातार इस बिल के माध्यम से स्वर्ण समाज में जो 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमियार जैसी महत्वपूर्ण जातियां, तो देश भर में बेशक इनकी संख्या कम है, लेकिन ये काफी बहुत बड़े मात्रा में वोट को प्रभावित करते हैं। बहुजनों का कहना है कि इनके पास सब संपत्ति है, इनके पास पावर है, बहुत तरह की बातें बहुजनों के द्वारा की जाती है। आप ये बात समझ लें कि अगर इस तरह यह कानून अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकती तो कहीं ना कहीं उन्हें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो होने वाले हैं, आम चुनाव उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं योगी का रथ को और भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में यूजीसी का ये जो बिल था, बाद में कानून बन सकता था, उसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने रोक लगा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर रोक नहीं लगाती तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पार्लियामेंट के माध्यम से रोक लगाती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुजनों का तो वोट नहीं मिलता, साथ ही साथ स्वर्णों का भी वोट नहीं मिलता। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने इस कदम को उठाने का काम किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, तो यूजीसी जो हुआ कैसे नुकसान कर होता था? देखिए, ऐसे नुकसान हो सकता था कि जो स्वर्ण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, सबसे पहले कांग्रेस को वोट देते थे, जो बाद में शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर स्वर्णों को माना जाता है। स्वर्ण की जो महत्वपूर्ण 4 जातियां, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, जो नितिन, अभी वो स्वर्ण जाति से ही आते थे। और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया था कि कैसा हूं हम लोग, पहले तो नहीं डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों करते थे, तो वही हिसाब से चल रहा था कि हम अगर बिल यूजीसी में ला देते हैं, यूजीसी के माध्यम विश्वविद्यालय में लाते हैं, तो बच्चों को ही रोक लेंगे, तो हम बांट देंगे तो हमको फायदा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार समझ नहीं पाए कि इस बिल के आने के बाद उनको इतना अधिक स्वर्णों का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जिससे हो सकता था उनके चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें हार की सामना करना पड़ता। उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन में सामूहिक रूप से उनके जो स्वर्ण नेता थे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे थे, लगातार इस्तीफा हो रही थी। साथ ही साथ जो एक पदाधिकारी थे वो भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर इस बिल से ऐसा असर हो सकता है, तो अगर कानून बन जाता है ये, तो इसका क्या असर होगा। तो इसी को देखते हुए कि चुनाव न हार जाए हम, इसको देखते हुए कोर्ट के द्वारा ही रोक लगा दिया। बता दें आपको कि 1 तारीख को जो भारत बंदी का आदेश भी किया गया था, उसके बाद जो है आपको जो है अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको खारिज कर दिया गया। तो अब आगे का रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति यही रहेगी कि इस मुद्दा को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। तो आज उसका पहल हो गया कोर्ट के द्वारा कि इनको रोक दिया जाए। नहीं तो आप केवल भारत बंद और देश बंद की बात तो हो ही रही थी, ये नहीं बोले कि नहीं हो रही थी। पटना के बिहार के पटना में गांधी मैदान में फॉरवर्डों के द्वारा, खासकर राजपूत ब्राह्मण के संगठनों के द्वारा बहुत मात्रा में जमा होने की बात हो रही थी। सारे भूमियार एक हो चुके थे। तो ये बात तो समझ लीजिए कि पूरे देश भर में इसका असर होता है। उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन पूरे देश भर में इसका असर होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो स्वर्ण वोटर, जो उनके मूल वोटर हैं, जो जैसा बोला जाता है, वो वोटर कहीं ना कहीं उनसे छटक जाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने कदम उठा लिया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें स्वर्ण समाज को किस तरह घटा होता? स्वर्ण समाज को ऐसा ही घटा होता कि अगर ये बिल आ जाती तो उन्हें ये डर था, मेरा नहीं कहना, उनका कहना है कि उनका ये कहना कि हम डिग्री नहीं पूरा कर पाते, हम पे बहुजन
समाज के लोग हम पे आरोप लगाकर हमारी डिग्री को रोक देते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो हम रोजगार में नहीं जा पाते। तो उनको इस बात को डर था कि सबसे ज्यादा इनको डर था ST/SC जो एक्ट आया था, उस एक्ट से इनको ज्यादा डर था कि ये बिल भी उसी प्रकार से होगा और हमको प्रताड़ित करने के लिए, हमको तंग करने के लिए आरोप लगाया जाएगा। कि हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा ही हो जाएगा, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है, लग रहा था कि उनको दुरुपयोग बिल कर सकते हैं। दुरुपयोग हो जाएगा, यही डर था उनको, दुरुपयोग ना हो जाए। ये नहीं बोला कि बहुजन तंग ही करेंगे, ये नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हर जगह अच्छे, डर ऐसा लग रहा था, डर था, उनको डर था, इसीलिए सब लोग एक होते जा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को समझा कि बहुजन तो हमें वोट देते नहीं है, राज्य में किस प्रकार से अलग अलग राज्य स्तरीय पार्टियों को चली जाती है, बात को समझी बहुजन। भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि बहुजन का वोट भी नहीं मिलेगा और सोनू का भी वोट नहीं मिलेगा, मैं तो हम हार जाएंगे हम लोग। तो इसको देखते कोर्ट के ही माध्यम से रोकथाम किया गया, कोर्ट के माध्यम से रोकथाम किया गया है।